हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए आप सब लिख लिए। देखिए ये सब्जेक्ट हिस्ट्री का है। हड़प्पाई सभ्यता का विस्तार का वर्णन करें। बात समझिए, हड़प्पा सभ्यता जो है तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, तो विस्तार का मतलब होता है कि हड़प्पा सभ्यता कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ था, वो चीज़ के बारे में आपको बताना है। तो विस्तार का मतलब होता है कि थोड़ा हर चीज़ के बारे में बताना है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है कि उसका क्षेत्रफल कितना था, हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र हुआ करता था। तो ये चीज़ें जो है आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है। तो इस प्रकार से जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है विस्तार हो जाता है। तो पॉइंट समझ लीजिए, पॉइंट को समझ लीजिएगा तो आंसर आप लिख सकते हैं। बात समझिए, तो पॉइंट बता रहा हूँ। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है, तो पहले नंबर में हड़प्पा सभ्यता जो फैला हुआ था क्षेत्रफल, यानी कुल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, वो चीज़ बताना है। तो यहाँ पर कुल क्षेत्रफल की बात हो रहा है, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है कुल क्षेत्रफल में जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये हड़प्पा सभ्यता जो है पूरा फैला हुआ था। यानी हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल की बात हो रहा है। बात समझे, तो हड़प्पा सभ्यता के कुल क्षेत्रफल लिख दीजिएगा। ठीक है, ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आया हुआ रहेगा, तो आप आंसर लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, और इसी को जो है आप 5 नंबर्स में 2 नंबर्स में भी लिख सकते हैं जब आपको पॉइंट मालूम रहेगा तो। बात समझे, तो इस प्रकार से आप लिखिएगा कि हड़प्पाई सभ्यता का जो विस्तार है वह क्षेत्रफल कुल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट में फिर आपको बताना कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र कौन कौन सा है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर 8 से यानी 6 से 8 क्षेत्र आता है जो इतना में फैला हुआ था। जैसे कि पंजाब हो गया, है ना, जैसे कि अभी लोथल है गुजरात में हो गया, कालीबंगा है, रोपर है ना, ये सब क्या है हड़प्पा सभ्यता का जो है क्षेत्र का नाम है। पहला नंबर में आपको मालूम है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पहला नाम है वो हड़प्पा एक स्थान का नाम है। ये क्वेश्चन है, एक सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है ना, तो हड़प्पाई सभ्यता का एक क्षेत्र का भी नाम है हड़प्पा। ठीक है, तो वो एक क्षेत्र हो गया। दूसरा नंबर में आपको मालूम है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका एक दूसरा क्षेत्र है मोहनजोदड़ो, जो कि काफ़ी विकसित था। वह जो मतलब कहा जाता है मोहनजोदड़ो जो है एक शहरी इलाका माना जाता है। बात समझ में आ रहा है, जो कि इस हड़प्पा सभ्यता का ही एक क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद जो है रोपर है, कालीबंगा है, लोथल है, ये सारे क्षेत्र जो है ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र आ गया। तो इस प्रकार से नंबर 2 में क्षेत्र के बारे में लिखेंगे। बात समझे, तो इस प्रकार से ये क्षेत्र हो गया। इसके बाद फिर बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की उत्तर पूर्व दक्षिण है ना पश्चिम किस प्रकार से, यानी इधर कितना फैला हुआ है, कैसे फैला हुआ है ना, तो उस क्षेत्र के बारे में बताते कि उत्तर में क्या है, नहीं है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या, इस चीज़ के बारे में आप आसानी से ये जो है पॉइंट अगर आपको मालूम रहेगा तो जब लिखेंगे तो यही आंसर आपको 5 नंबर में करीब ये हाफ पेज में या 1 पेज में भी चला जाएगा। और आप इसको लिखिएगा तो यही नोट करिएगा। तो देखिए इसमें जो है कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता जो है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो उत्तर क्षेत्र की बात कहा जाता है ना, उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में जो है जम्मू का जो है जम्मू पाया जाता है, यानी उत्तर क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी भाग में जो पड़ता था वो जम्मू पड़ता था, जम्मू क्षेत्र। ठीक है, दूसरी बात
कि दक्षिण क्षेत्र की बात हो रहा है, दक्षिण दिशा की बात हो रहा है, तो दक्षिण दिशा में जो ये हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो है एक नर्मदा नदी जो है ये स्थित इस दक्षिण भाग में स्थित था। बात समझे? तो इस प्रकार से जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है विस्तार लिख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए कि पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में बलूचिस्तान का मकरान समुद्र तट है और इसका कुछ और भी भाग सब है, कुछ और भी मतलब हड़प्पा सभ्यता का कुछ और क्षेत्र है जो इस भाग में मतलब इस दिशा में पश्चिम दिशा में जो है पाया जाता है, वो हड़प्पा सभ्यता के कुछ भाग। इसके अलावा मतलब बलूचिस्तान मकरान समुद्रीय तट है, तो इसके अलावा जो है और भी दूसरा क्षेत्र जो है इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसको जो लिखिएगा तो और भी लंबा चला जाएगा। बस समझे? नेक्स्ट में इसी में आपको बताना है कि पश्चिम हो गया है, ठीक है। अब बता पूर्व की बात है, तो पूर्व में मेरठ है। तो इस प्रकार से जो है मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो है कुल क्षेत्रफल जो है यानी विस्तार के बारे में होता है। तो इस प्रकार से हम हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार जो है लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझ गए कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल हम समझ गए कि कितना वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था, टोटल क्षेत्रफल समझ लिए हैं। उसके बाद ये भी जान लिए कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र है, वो क्षेत्र आप नोट कर दीजिएगा, उसी में दर्शा दीजिएगा। उसके बाद फिर आप उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा है ना, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण सब क्षेत्र में जो है उस सभी क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है जो कि बताया हूँ, इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं आसानी से। और ये हड़प्पाई सभ्यता का विस्तार का वर्णन का आंसर ये होता है इस प्रकार से।